नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और आपको अपनी मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिल रही है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कई बार इंसान पूरी ईमानदारी से प्रयास करता है लेकिन परिस्थितियां उसका साथ नहीं देती है और बार बार बनते हुए काम अचानक रुक जाते हैं। ऐसे समय में मन में कई सवाल आने लगते हैं कि आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस दौरान कोई ऐसी खबर या अवसर आपके सामने आ सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस समय आपको अपने आसपास के लोगों को लेकर विशेष सावधानी रखनी होगी। हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश हो यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग सामने से आपका भला चाहते हुए दिखाई देते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से परेशान हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी निजी बातें हर किसी के साथ साझा करने से बचें और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। खास तौर पर उस व्यक्ति से सावधान रहे जिसके नाम का पहला अक्षर आर है। यह व्यक्ति आपके आसपास रहने वाला हो सकता है और संभव है कि आप उसे काफी समय से जानते हो सकता है कि वह आपकी कमजोरी को अच्छी तरह समझता हो और आपकी योजनाओं की जानकारी भी रखता हो। इसलिए आपको उससे दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि बिना किसी कारण किसी पर आरोप लगाए या रिश्ता तुरंत खत्म कर दे, बल्कि उसके व्यवहार को ध्यान से समझे और अपनी महत्वपूर्ण बातें गुप्त रखें। दोस्तों, यदि आप भगवान शनिदेव में श्रद्धा रखते हैं तो आज सच्चे मन से उनका स्मरण करें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प ले। आने वाला समय आपके लिए नई उम्मीद लेकर आ सकता है। जो काम लंबे समय से रुका हुआ है उसमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। बस आपको धैर्य रखना है और नकारात्मक लोगों से सावधान रहना है। यदि आपके जीवन में आर अक्षर वाला कोई व्यक्ति है तो उसके साथ अपने अनुभव और उसके व्यवहार को ध्यान से परखें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना ले। दोस्तों, विश्वास रखिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और सही समय आने पर उसका परिणाम जरूर मिलता है। जय शनिदेव महाराज। अब आपको अपने जीवन के प्रति अधिक सजग होना है। अब आपको अपनी ऊर्जा सही जगह लगानी है। अब आपको अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देनी है। अब आपको गलत लोगों से दूरी बनानी है। अब आपको अपने परिवार को समय देना है। अब आपको अपनी आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करना है। अब आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब आपको अपने भविष्य के लिए तैयारी करनी है। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते है कि हमारा जीवन बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा चमत्कार होना चाहिए, लेकिन वास्तविक जीवन में बड़े बदलाव कई छोटे छोटे नियमों से बनते हैं। एक दिन जल्दी उठना, एक गलत खर्च रोकना, एक नया कौशल सीखना, एक जरूरी आवेदन करना, एक सही व्यक्ति से सलाह लेना, एक बुरी आदत छोड़ना, एक जरूरी बातचीत करना, एक पुरानी नाराजगी खत्म करना। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़ा परिणाम देते हैं। इसलिए आने वाले 4 दिनों को केवल भाग्य की प्रतीक्षा में मत बिताइए। इन्हें अपने जीवन को व्यवस्थित करने का अवसर के रूप में इस्तेमाल कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आप जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं। आप जीवन में बहुत परेशानी उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको मेहनत का फल प्राप्त नहीं हुआ है। आखिर ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है? किस वजह से आपके जीवन में इस तरह का परेशानी देखने को मिल रहा है? क्या किसी ने आपका किस्मत को बांध दिया है? क्या किसी ने आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा दिया है? या फिर आपका कुल देवी देवता आपसे नाराज है? आखिर कौन सा कारण है जो आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है? आज इस वीडियो में हम आपको इसका मुख्य कारण बताएंगे, परंतु आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे का जो समय है, यह समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगले 24 घंटे
के अंदर आपको जो खुशखबरी मिलने वाला है, आपको जो कामयाबी मिलने वाला है, उसे आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगले 24 घंटे तक आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे, राजा बनने के लिए, जन्म के लिए आपको राजा बनने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों राजा बनने के लिए आपको इस व्यक्ति का साथ छोड़ना होगा, इस व्यक्ति से आपको दूरी बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस नाम का व्यक्ति आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। यह व्यक्ति जब तक आपका जीवन में रहेगा आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यह व्यक्ति पिछले 5 सालों से आपका किस्मत को बांध कर बनाकर रखा है और इस बात का आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। दोस्तों कान खोलकर सुन लो, इस व्यक्ति से आज और अभी से रिश्ता नाता तोड़ देना, वरना दोस्तों जीवन भर आपको रोना पड़ेगा। दोस्तों मुझे पता है आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यह व्यक्ति कौन है, इस व्यक्ति का क्या नाम है, इस व्यक्ति को हम कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस व्यक्ति का नाम और एड्रेस आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिए। सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिए। भगवान शनिदेव महाराज की विशेष कृपा आपके व आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं आखिर आपका दुश्मन का नाम क्या है, जो पिछले 5 सालों से आपका सफलता को बांध कर बनाकर रखा है। दोस्तों आपका दुश्मन का नाम आर अक्षर से शुरू होता है और यह व्यक्ति आपके गांव में ही रहता है। दोस्तों यही वह व्यक्ति है जो आपका खुशियों से जलता है। यह व्यक्ति अगर बुरी नज़र से देख भी ले आपको तो आपका बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। यह व्यक्ति आपके लिए इतना अशुभ है, इसलिए दोस्तों अगर आपके जीवन में आर नाम का कोई व्यक्ति है तो उससे आज से अभी से रिश्ता नाता तोड़ दे। दोस्तों आज की यह बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद खास होने वाली है। अगर आप इस संदेश को केवल एक सामान्य भविष्यवाणी समझकर आगे बढ़ जाएंगे तो शायद आप उन बातों को समझ नहीं पाएंगे जो आपके जीवन में चल रही परिस्थितियों से जुड़ी हुई है। इसलिए आज की इस पूरी जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनिए और अपने मन को शांत रखिए। आने वाला समय आपके लिए एक नया अध्याय की शुरुआत लेकर आ सकता है। पिछले काफी समय से आपने अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जिनके बारे में आपने शायद किसी को खुलकर नहीं बताया होगा। कभी काम बनते बनते रुक गया, कभी जिस व्यक्ति पर आपने भरोसा किया होगा उसी ने आपको निराश किया होगा, कभी धन की समस्या सामने आई होगी तो कभी परिवार की किसी बात ने आपका मन परेशान किया होगा। कई बार आपने पूरी मेहनत की होगी लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिला होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी, आखिर कब वह समय आएगा जब मैं अपने जीवन में चैन की सांस ले पाऊंगा। दोस्तों अब आपको अपने मन में यह सवाल बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला समय आपको धीरे धीरे उन सवालों के जवाब दे सकता है। यह समय आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। आपकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म धीरे धीरे आपके सामने परिणाम बनकर आ सकते हैं। आपने जो लोगों की मदद की है उसका प्रतिफल किसी न किसी रूप में आपको मिल सकता है। आपने जिन परिस्थितियों में धैर्य रखा है वही धैर्य अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आपको यह समझना होगा कि जीवन में हर कठिन समय हमेशा के लिए
नहीं रहता। रात चाहे कितनी भी लंबी हो उसके बाद सुबह जरूर आती है। उसी प्रकार संघर्ष का समय भी एक दिन समाप्त होता है और सफलता का समय शुरू होता है। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में जो रुकावटें दिखाई दे रही थी उनमें अब धीरे धीरे कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। जो काम बार बार रुक रहा था वह दोबारा गति पकड़ सकता है। जिस अवसर की आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे वह अचानक आपके सामने आ सकता है। कोई फोन कॉल आपके लिए महत्वपूर्ण समाचार लेकर आ सकती है। कोई पुराना संपर्क फिर से सक्रिय हो सकता है। कोई व्यक्ति अचानक आपके जीवन में वापस आ सकता है। कोई ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। हर अवसर को तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं है। अवसर सामने आए तो पहले उसे समझिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपको अवसर भी देगा और आपकी समझदारी की परीक्षा भी लेगा। इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका धैर्य होगा, आपकी दूसरी शक्ति आपकी समझदारी होगी और आपकी तीसरी शक्ति आपका आत्मविश्वास होगा। आपको किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है, कोई पुरानी बात सामने लाकर आपको परेशान कर सकता है, कोई आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले आपके करीब था वह अचानक दूरी बना सकता है। लेकिन आपको हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना है। याद रखिए कि कई बार आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जो लोग आपको गलत समझ रहे हैं उन्हें हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जो लोग आपकी मेहनत को नहीं समझते उन्हें अपनी सफाई देना जरूरी नहीं है। जो लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते उनके सामने अपनी योजनाओं को बताना जरूरी नहीं है। दोस्तों, पिछले समय में आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपके साथ कुछ अजीब हो रहा है। कोई काम अचानक रुक जाता है, कोई व्यक्ति अचानक बदल जाता है, कोई बात बिना वजह विवाद का कारण बन जाती है। कभी घर में तनाव बढ़ जाता है, कभी आर्थिक स्थिति परेशान करती है, कभी मन में बिना कारण बेचैनी पैदा होती है। इन सभी अनुभव ने आपको अंदर से मजबूत बनाया है। अब आपको अपने पुराने अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ना है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो उससे कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग हमें धैर्य सिखाते हैं, कुछ लोग हमें सावधान रहना सिखाते हैं, कुछ लोग हमें यह समझाते हैं कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो गया है तो हर बार इसे नुकसान मत समझिए। कई बार किसी गलत व्यक्ति का दूर होना भी जीवन में सकारात्मकता बदलाव की शुरुआत होती है। आने वाले समय में आपको अपने आसपास के लोगों को नए नजरिए से देखने की आवश्यकता होगी। जो व्यक्ति आपके सामने बहुत मीठी व्यवहार करता है वह जरूरी नहीं कि आपके हर निर्णय से सहमत हो। जो व्यक्ति हमेशा आपकी तारीफ करता है वह जरूरी नहीं कि आपके हित में सोचता हो। इसी तरह जो व्यक्ति कभी कभी आपकी गलती बताता है वह जरूरी नहीं कि आपका दुश्मन हो। इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से पहचानिए। आने वाले दिनों में आपको यह समझने का अवसर मिल सकता है कि कौन आपके साथ वास्तव में खड़ा है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब है। किसी के बारे में तुरंत निर्णय मत लीजिए, समय को अपना काम करने दीजिए, सच्चाई अपने आप सामने आने दीजिए। दोस्तों, आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को लेकर भी बदलाव की संभावना बन रही है। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो उसे लेकर कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो कोई अवसर सामने आ सकता है। किसी दस्तावेज को पढ़े बिना हताशर मत कीजिए। किसी व्यक्ति के कहने मात्र से पैसा निवेश मत कीजिए। किसी की मीठी बातों में आकर अपनी जमा पूंजी जोखिम में
मत डालिए। लाभ की संभावना जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही जोखिम को समझना भी जरूरी है। आने वाला समय आपको धन कमाने का अवसर दे सकता है, लेकिन धन को बचाने की समझदारी भी आपको स्वयं दिखानी होगी। पैसा केवल कमाने से जीवन सुरक्षित नहीं होता, उसे सही तरीके से संभालना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए इस समय खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। अनावश्यक खरीदारी से बचिए। जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझिए। जो चीज आज जरूरी नहीं है उसे केवल इसलिए मत खरीदिए क्योंकि वह आपको पसंद आ गई है। आने वाले दिनों में बचत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, परिवार की बात करें तो घर के वातावरण में भी धीरे धीरे सुधार दिखाई दे सकता है। यदि लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो उसमें कमी आ सकती है। परिवार के किसी सदस्य से बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। परिवार में किसी व्यक्ति की सफलता से खुशी का माहौल बन सकता है। घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान हमेशा बनाए रखिए। उनके अनुभव को हल्के में मत लीजिए। इस समय घर में अनावश्यक झगड़े से बचना चाहिए। छोटी बात को बड़ा बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति गुस्से में कुछ कह देता है तो उसी समय जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ समय शांत रहिए। जब मन शांत होगा तब सही शब्द अपने आप मिल जाएंगे। दोस्तों, आने वाले समय में आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो सकती है। जो काम पहले आपको कठिन लगते थे उन्हें करने का साहस आपके भीतर बढ़ सकता है। आप अपनी बात अधिक स्पष्ट तरीके से रख पाएंगे। कार्यस्थल पर लोग आपकी राय को महत्व दे सकते हैं। परिवार में आपकी सलाह सुनी जा सकती है। आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता मौजूद हो सकती है, लेकिन सफलता मिलने के बाद घमंड से बचना बहुत जरूरी है। सफलता को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन सफलता को संभाल कर रखना उससे भी कठिन है। इसलिए चाहे आपको कितना भी बड़ा अवसर मिले, अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। जिस तरह आप संघर्ष के दिनों में लोगों से सम्मान चाहते थे, उसी तरह अच्छे समय में दूसरों का सम्मान कीजिए। यही गुण आपकी सफलता को लंबे समय तक बनाए रखेगा। आज मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी होगा। बहुत ज्यादा सोचने से बचे। हर समस्या का समाधान उसी समय नहीं मिलता। कुछ चीजों को समय देना पड़ता है। रात में पर्याप्त नींद ले। सोने से पहले अपने समय को शांत करने का प्रयास करें। मोबाइल का अत्यधिक उपयोग कम करें। दिन भर की चिंता को लेकर सोने से पहले खुद को परेशान ना करें। आज का दिन आपको यह सिखा सकता है कि जीवन में सफलता केवल तेज गति से आगे बढ़ने से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में लगातार आगे बढ़ने से मिलती है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। यदि रास्ते में बाधाएं आती है तो उन्हें देखकर रुकना नहीं है। हर कठिनाई आपके अनुभव को मजबूत कर सकती है। आपके जीवन में जो अवसर आने वाले हैं उन्हें पहचानना जरूरी होगा। कभी कभी अवसर बहुत समान रूप में सामने आता है और व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता। इसलिए अपने आसपास की परिस्थितियों पर ध्यान दें। किसी व्यक्ति की छोटी सी सलाह भी भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है। किसी पुराने संपर्क से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। उससे करियर या व्यापार में फायदा मिल सकता है। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। उसके साथ बातचीत से कोई पुरानी याद ताजा हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य से मन की बात करने का अवसर मिल सकता है। अपने मन में दबे हुए भावों को उचित तरीके से व्यक्त करना आपके लिए राहत देने वाला हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति से नाराज है तो तुरंत कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। पहले खुद को शांत करें, फिर बातचीत करें। रिश्ते शब्दों से बनते हैं और शब्दों से ही टूट भी जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचें। आज आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी
आपकी समझदारी होगी, आपकी सूझबूझ आपको कई गलत निर्णय से बचा सकती है। किसी भी आकर्षक प्रस्ताव को देखकर तुरंत उत्साहित ना हो, उसके पीछे की वास्तविकता समझे। आर्थिक अवसरों में जोखिम भी हो सकता है। व्यापार में लाभ की संभावना के साथ नुकसान का जोखिम भी मौजूद रहेगा, इसलिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। आज आपकी मेहनत रंग ला सकती है। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है उसके लिए सफलता का रास्ता धीरे धीरे खुलता है। आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। यदि किसी काम में देरी हो रही है तो यह जरूरी नहीं कि वह काम आपके खिलाफ जा रहा है। कई बार देरी भविष्य के लिए बेहतर परिणाम लेकर आती है, इसलिए धैर्य रखें। किसी भी व्यक्ति के उकसाने पर प्रतिक्रिया ना दे, विवाद से दूरी रखें। आज आपका शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत हो सकती है। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए सभी शब्दों के साथ सम्मान से बात करें। बच्चों की बात ध्यान से सुने, बुजुर्गों का सम्मान करें, जीवन साथी की भावनाओं को समझे। यदि परिवार में किसी बात पर मतभेद है तो उसे बढ़ाने के बजाय समाधान खोजे। आज धार्मिक कार्यों में समय देना आपके मन को स्थिर कर सकता है। मंदिर जाना या ध्यान करना या कुछ समय शांत बैठना आपके लिए अच्छा रहेगा। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने से भी आपको मानसिक संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन किसी भी धार्मिक कार्य को केवल डर के कारण ना करें, अपनी श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ करें। आज अपने भविष्य को लेकर योजना बनाने का भी अच्छा समय है। अगले कुछ महीनों में आपको क्या हासिल करना है इसकी सूची मन में बनाएं। अपने लक्ष्य को छोटे चरणों में बांटें। हर दिन थोड़ा प्रयास करें, धीरे धीरे बड़ा परिणाम प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो नई जगह की जानकारी जुटाएं। केवल अधिक वेतन देकर निर्णय ना लें। काम का वातावरण, विकास के अवसर और भविष्य की स्थिरता भी देखें। यदि व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो बाजार की स्थिति समझे, अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले, पूंजी का सही उपयोग करें। यदि पहले से व्यापार कर रहे हैं तो ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करें। पुराने ग्राहकों को बनाए रखना नए ग्राहकों को खोजने जितना ही महत्वपूर्ण है। आज आपकी प्रतिष्ठा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। किसी विवाद या गलतफहमी से बचे। सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात ना लिखे जो बाद में आपके लिए परेशानी का कारण बने। निजी जानकारी हर व्यक्ति के साथ साझा ना करें। अपने दस्तावेज और आर्थिक जानकारी सुरक्षित रखें। यात्रा के दौरान भी अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें। यदि रात में यात्रा करनी पड़े तो पर्याप्त सावधानी रखें। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें। यातायात नियमों का पालन करें। आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। आज का दिन कुल मिलाकर आपको आगे बढ़ने का अवसर दे सकता है। आपके सामने काम से जुड़े अवसर भी आ सकते हैं और निजी जीवन से जुड़े सकारात्मक बदलाव भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हर अवसर के साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। इसलिए सफलता मिलने पर अहंकार ना करें। अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं उनका सम्मान करें। अपनी सफलता में दूसरों को योगदान को स्वीकार करें। आज यदि आपको कोई प्रशंसा मिलती है तो उसे प्रेरणा की तरह ले अपनी मेहनत जारी रखें। यदि आलोचना मिलती है तो उसे सुधार का अवसर समझे। हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, इसलिए एक छोटी सफलता पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। आज का दिन आपको अपने पुराने अनुभव से सीखने का अवसर देगा। अतीत की गलतियों को दोहराने से बचे। जो व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है वह अपनी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अपनी पुरानी समस्या से नई सीख ले और आगे बढ़े। रिश्तों में विश्वास रखें लेकिन अंधा विश्वास ना करें। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें लेकिन अवसरों से डरे भी नहीं। करियर में मेहनत करें लेकिन अपनी सेहत की कीमत पर नहीं। परिवार को समय दे लेकिन अपने लक्ष्य को भी ना भूले। जीवन में
संतुलन बनाए रखना ही आज की सबसे बड़ी सीख हो सकती है। यदि आप किसी बड़े सपने के पीछे लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आज खुद को याद दिलाए कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। कई बार महीनों या वर्षों की मेहनत के बाद परिणाम सामने आता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। आपके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे आ सकता है। जिस दिशा में आप अभी कदम बढ़ा रहे हैं वह भविष्य में आपको बेहतर स्थान तक पहुंचा सकती है। आज अपने मन में विश्वास बनाए रखें। किसी भी नकारात्मक व्यक्ति की बातों से अपने आत्मविश्वास को कमजोर ना होने दे। यदि कोई व्यक्ति आपकी क्षमता पर सवाल उठाता है तो उसे जवाब देने के लिए बहस करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से जवाब दे, आपकी सफलता ही सबसे मजबूत उत्तर होगी। आज आपको अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय वापस नहीं आता, इसलिए अनावश्यक बातचीत और बेकार की चिंता में समय बर्बाद ना करें। जो काम जरूरी है उसे पहले करें। अपने दिन की प्राथमिकता तय करें। छोटे छोटे कामों को पूरा करते हुए बड़े लक्ष्य की ओर बढ़े। आज यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश या सूचना मिलती है तो उसे ध्यान से पढ़ें। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी शर्तें समझें। यदि कोई आर्थिक अनुभव है तो जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह ले। प्रेम जीवन में भी यही बात लागू होती है। अपने साथी को समझे, उसकी भावनाओं का सम्मान करें। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है। परिवार की सहमति से जुड़ा कोई विषय भी सामने आ सकता है। ऐसी स्थिति में धैर्य रखें। किसी भी रिश्ते को मजबूत होने में समय लगता है। एक दूसरे की पसंद और जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है। परिवार के साथ बिताया समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप काम के कारण परिवार से दूर रहते हैं तो फोन पर बातचीत जरूर करें। माता पिता का हाल पूछें, बच्चों के साथ समय बिताएं, घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखें। परिवार की छोटी खुशियों को महत्व दे। हर खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। कभी कभी परिवार के साथ बैठकर बातचीत करना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। आज आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। यदि शरीर आराम मांग रहा है तो उसे आराम दे। काम के कारण लगातार जागते रहना उचित नहीं है। पर्याप्त नींद आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेगी। भोजन समय पर करें। बहुत ज्यादा बाहर का भोजन करने से बचे। यदि बुखार, खांसी या जुकाम की समस्या बढ़ती है तो चिकित्सक से सलाह ले। अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें। आज मानसिक रूप से भी खुद को मजबूत रखें। चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दे। हर समस्या का समाधान संभव है। कभी कभी समाधान तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि समाधान मौजूद नहीं है। शांत रहकर प्रयास करते रहे। आज का दिन आपको अपनी क्षमता दिखाने का अवसर दे सकता है। मेहनत के साथ भाग्य का सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बन सकती है। करियर में प्रगति का रास्ता खुल सकता है। व्यापार में रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है। प्रेम जीवन में मिठास आ सकती है। आध्यात्मिक कार्यों में मन लग सकता है। यात्रा का योग बन सकता है, लेकिन इस सभी संभावनाओं के साथ सावधानी भी जरूरी है। किसी भी सफलता को निश्चित मानकर लापरवाह ना बने। अपने निर्णय पर विचार करें। अपने धन की सुरक्षा करें, अपने रिश्तों की सुरक्षा करें, अपनी सेहत की सुरक्षा करें। यही सावधानियां आने वाले समय को बेहतर बनाने में मदद करेगी।